हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें पढ़ना है इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन उसका मतलब क्या रहेगा? एक्सेलरेशन है वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी में चेंज आएगा बट इक्वल रेट से। ओके अब उसके लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। सपोज ये टाइम t और ये वेलोसिटी v। यहाँ पे हम वेलोसिटी दिखा रहे हैं मीटर पर सेकेंड में। एट टाइम t इक्वल टू 0 हम मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी थी v0 और आफ्टर सम टाइम t वेलोसिटी इंक्रीज होके मिल रही है v। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी v0 है। इनिशियल टाइम t लिया है हमने और फाइनल टाइम जो है वो t लेने वाले। इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0, फाइनल टाइम t इक्वल टू t। ओके चलो, और ये हो गया ग्राफ। ये हमें कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग मिल रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे हमने लिया है पॉजिटिव। हो सकता है नेगेटिव भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डिक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे जो स्लोप है वो हर एक जगह पे कांस्टेंट है। देखो ये ग्राफ का जो स्लोप है वो हर एक जगह पे कांस्टेंट है, मतलब लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या रहेगा कि एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें इसी ग्राफ के स्लोप की हेल्प से मिलता है। ओके चलो यहाँ तक क्लियर है। अभी हम क्या करते हैं, पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। सभी पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने पॉइंट का नाम दे दिया ए, यहाँ पे जो है वो बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे पॉइंट का नाम दे देते हैं डी और यहाँ पे ओ है ही। ओके तो हमारे पास टोटल 3 इक्वेशन है जिसको हमें डिराइव करना है। ऑलरेडी आप 9th स्टैंडर्ड में सेम थियोरी पढ़ चुके हो। 9th स्टैंडर्ड में सेम थियोरी आप पढ़ चुके हो। यहाँ पे एग्जैक्ट वही रिपीट हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन हमें डिराइव करना है। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ओके बाय डेफिनेशन भी आप सॉल्व कर सकते हो, ग्राफ की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन a इक्वल टू लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ ग्राफ। चलो ग्राफ का स्लोप क्या रहेगा? चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस, मतलब डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो वो मिलेगा डेल्टा v बाई डेल्टा t की हेल्प से। डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी, ये y एक्सिस पे है। डेल्टा t मतलब चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे 0 से लेके t तक वो क्या बनेगा? टाइम ड्यूरेशन। t है वो टाइम है, बट डेल्टा t क्या है? टाइम ड्यूरेशन। बट यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, डेल्टा t मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम t, इनिशियल टाइम 0। मतलब क्या हुआ कि जो टाइम है वही हमने क्या ले लिया है यहाँ पे? टाइम ड्यूरेशन। इसका मतलब ये रहेगा कि हमने हर बार मोशन जब स्टार्ट हुई तब इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 से काउंट करना स्टार्ट किया। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। डेल्टा v मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को आप v0 से भी डिनोट कर सकते हो या तो u से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं v0 लिख रहा हूँ और डिवाइड बाई डेल्टा t मतलब t माइनस 0। तो v माइनस v0 डिवाइड बाई t। ये एक्सेलरेशन मिल गया। हैंस एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या मिलेगा? v माइनस v0। एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या मिलेगा? v माइनस v0। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि v मुझे मिलने वाला है v0 प्लस at। ये v0 इधर आएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो v इक्वल टू मिला v0 प्लस at। ये जो इक्वेशन है उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये जो इक्वेशन है उसको मैं नाम दे देता हूँ 1। यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये इक्वेशन को हम कोई और नाम दे देते हैं। सपोज x
जो हमारे मेन इक्वेशन है, 3 इक्वेशन हमें डिराइव करने हैं, उनको हम नाम देने वाले हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। जो इक्वेशन की ज़रूरत है हमें, बट जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशंस में नहीं आते, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के जो 3 इक्वेशन है उसमें नहीं आते, उनको हम XYZ नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आपको याद रखना है v इक्वल टू v0 प्लस at, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, v0 इज इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन और t मतलब टाइम ड्यूरेशन। क्लियर? चलो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, फिर हम सेकेंड इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो अभी हमें सेकेंड इक्वेशन डिराइव करना है, उसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट की हेल्प लेते हैं। चलो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे x क्या मिलेगा, तो हमने प्रीवियस जो थियरी थी उसमें डिस्कस किया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन मिलता है स्लोप ऑफ ग्राफ की हेल्प से, और डिस्प्लेसमेंट मिलता है एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ विथ एन एक्सिस ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो x इक्वल टू बनेगा एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ। चलो एरिया क्या रहेगा, यहाँ पे एरिया क्या मिलेगा, तो ये पूरा, अब ये तो ट्रेपेजियम बन रहा है तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर लो तो भी चलेगा, अदरवाइज यहाँ पे इसी ये जो पूरा एरिया है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, एक रहेगा ये रेक्टेंगल का एरिया और एक रहेगा ये ट्रायंगल का एरिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है, OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, ABC। ठीक है, मतलब ये जो एरिया नजर आ रहा है वो रेक्टेंगल का एरिया, ये जो एरिया नजर आ रहा है वो ट्रायंगल का एरिया। ये दोनों एरिया आप ऐड कर दो तो टोटल एरिया आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे जो टोटल एरिया मिल रहा है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। ओके, तो अभी बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। लेंथ इंटू ब्रेथ नॉर्मल है, तो मतलब यहाँ पे मैं OD इंटू AD कर सकता हूँ या तो OA इंटू OD। ठीक है, तो OA डिस्टेंस इंटू AD डिस्टेंस प्लस, चलो ये तो हो गया OA इंटू AD, मतलब इतना जो रेक्टेंगल है उसका एरिया मिल गया। अभी ऊपर का ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ हाफ। चलो बेस क्या बनेगा, AC, ठीक है, और हाइट क्या है, BC, तो ये हो गया AC इंटू BC। ओके, अभी डिस्टेंस निकालते हैं। चलो O से लेके A तक का डिस्टेंस ये ग्राफ पे क्या बनेगा, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हर बार कर दो तो V0 डिवाइड V0 माइनस 0। ओके, तो ये बना V0 माइनस 0। सेम वे AD क्या बनेगा, फाइनल माइनस इनिशियल T माइनस 0, यहाँ पे मैं रख देता हूँ T माइनस 0 प्लस, चलो ये तो बन गया V0 माइनस 0 T माइनस 0। अभी हाफ तो एज इट इज रख देते हैं। चलो AC, A से लेके C तक का डिस्टेंस ये हुआ, उतना डिस्टेंस तो यहाँ पे भी है, तो आप लिख सकते हो T माइनस 0। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ T माइनस 0 और BC। ये जो हाइट है वो कितनी है, यहाँ पे आओ, कितनी हाइट है, देखो यहाँ पे ये हाइट है तो वही हाइट मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, कितनी है, फाइनल माइनस इनिशियल V माइनस V0, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं V माइनस V0। ओके, तो ये V0 इंटू T मल्टीप्लाई कर दूँ प्लस हाफ T। चलो V माइनस V0 की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, इक्वेशन जो हमने नाम दिया था x, उस पर ध्यान दो। इक्वेशन x क्या था, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, A इक्वल टू था V माइनस V0 डिवाइड बाई T, ये इक्वेशन x था। अब मुझे कितना चाहिए पार्ट, ये V माइनस V0। अब ये V माइनस V0 चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे T मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A के साथ T मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं V माइनस V0 इक्वल टू लिख सकता हूँ AT। ठीक है, तो V माइनस V0 लिख सकता हूँ AT।
क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो इन ब्रैकेट आप रीजन लिख दो फ्रॉम इक्वेशन x। ठीक है, यहाँ पे आप रीजन लिख दो इन ब्रैकेट फ्रॉम इक्वेशन x। ओके, तो ये फॉर्मूला बनेगा v नॉट इंटू टी प्लस हाफ AT²। अब यहाँ पे x क्या है? x याद रखना है आपको, डिस्प्लेसमेंट है। अगर पोजीशन की बात की जाए तो x की जगह पे लिखना पड़ेगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, इतना ही। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन के लिए। तो थर्ड इक्वेशन के लिए भी हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट से, स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट से, बट जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है वो यहाँ पे चेंज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ तो है ही, किसके लिए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। बट अगर मैं एवरेज वेलोसिटी ले लूँ तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। बस वही से स्टार्ट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा? वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन टी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है? देखो ना, एवरेज वेलोसिटी कभी हम नहीं बोल सकते कि अलग अलग वेलोसिटीज़ की एवरेज है, बट हाँ, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो आप दो अलग अलग वेलोसिटी की एवरेज निकाल के एवरेज वेलोसिटी काउंट कर सकते हो। एक ही केस के लिए कौन सा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होनी चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे v एवरेज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब v प्लस वी नॉट, और एवरेज निकालनी है तो मुझे करना पड़ेगा डिवाइड बाय 2 इंटू टाइम t। यहाँ पे आपको रीजन में लिखना है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ओनली। ठीक है, या फिर फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आप पूरा लिख दो कि v एवरेज इक्वल टू v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई 2। ये रीजन लिखना पड़ेगा। ओके, अब ये तो हो गया v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई 2। टाइम के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? तो फिर से मैं इक्वेशन x की हेल्प लेता हूँ। इक्वेशन x क्या था? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई टी। मुझे क्या चाहिए? t। तो t को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ और एक्सेलरेशन है वो नीचे चला जाएगा। तो t की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई a। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई a, और यहाँ पे है x। ये 2a यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आया है तो यहाँ पे एक और स्टेप बढ़ा देते हैं, v प्लस वी नॉट एंड v माइनस वी नॉट का मल्टीप्लिकेशन। आप ये 8, 9, 10th में ये करते थे, x माइनस वाई और x प्लस वाई का मल्टीप्लिकेशन है तो आप लिखते थे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे इक्वेशन बन गया 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है ना? तो हम फाइनली लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने डेरिवेशन किया उसमें, यहाँ पे जो हमने डेरिवेशन किया उसमें इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आर equations of uniformly accelerated motion। ठीक है ना? जो 3 इक्वेशन हमने डिराइव किए हैं वो कौन से है? इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है।
ठीक है ना, एक ही ऑब्जेक्ट है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, ठीक है ना, तो आप तीन में से कोई भी एक इक्वेशन लगा सकते हो। ये तीन इक्वेशन ऐसे है जिसकी हेल्प से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केस जहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, आपको कभी कभी दिया जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, कभी फाइनल वेलोसिटी, कभी टाइम, कभी एक्सेलरेशन, आपको बोला जाए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, तो इसी में से तीन में से किसी एक या दो फॉर्मूला की हेल्प से आप जो भी सम है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये तीन इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखने हैं, और वो मैं यहाँ पे एक साथ आपको लिस्ट बना के दे रहा हूँ। कौन कौन से है, तो सबसे पहला इक्वेशन है v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट नहीं बोलना है, u बोलना है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर x इक्वल टू दूसरा इक्वेशन है v नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन कंपलसरी याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। और साथ में सप्लीमेंट्री इक्वेशंस तो है ही आपके पास, कौन कौन से, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई टी, एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, या तो फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो ऐसे इक्वेशंस तो आपके पास है ही, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये सब है ही, बट वो यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ है, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम नहीं लगा सकते। देखो यहाँ पे ये जो सेकंड फॉर्मूला है ना, उसमें अगर आप एक्सेलरेशन 0 ले लो, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर x इक्वल टू क्या बचेगा, वी नॉट इंटू टी, तो फिर वी नॉट इक्वल टू क्या आया, वी नॉट इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई टी, मतलब तब वेलोसिटी इक्वल टू क्या आया, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, और वी नॉट वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, क्लियर। तो एक्सेलरेशन अगर 0 है मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो आप ये लगा सकते हो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर x इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स्ट्रा, क्लियर, ओके। चलो तो ये तीन इक्वेशंस आपको याद रहेंगे, ये डेरिवेशन अच्छे से याद रखना है। एक हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल भी है जिसमें यही तीन इक्वेशन हम डिराइव करते हैं बट यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, मतलब आपको सिखाया गया है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, उसी की हेल्प से ये तीनों इक्वेशन जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ये तीनों इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं। तो ये जो डेरिवेशन है उसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, रिटन प्रैक्टिस, अगर कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो।